सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हवाले से ही बात करते हैं। आज DGISPR ने भी बड़ी तफसील से बताया कि किस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन से ये सब हो रहा है। आपकी जमात अब तक मुज़ाकरात की बात करती आ रही है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं बल्कि बातचीत की जाए। अब आपका मौक़िफ़ क्या है? क्योंकि मुसलसल हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं मगर PTI ऑपरेशन की मुखालिफत कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, देखिए इस तरह है कि किसी ने ऑपरेशन की मुखालफत नहीं की। हमारे सिंपल दो मौक़िफ़ हैं। एक, अगर आप लोगों ने ऑपरेशन करना है तो आप लोकल लीडरशिप जो खैबर पख्तूनख्वा की है उन सब से बात कीजिए। और नंबर 2, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का ये वो है। क्यों ये डिमांड है? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में चाहे आप JUI पूछ लें, चाहे आप ANP पूछ लें, चाहे आप किसी और को पूछ लें, वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर आपने ऑपरेशन करना है तो आप पहले लोकल लीडरशिप को वहाँ पे इन कॉन्फिडेंस लें, उनको बताएं कि आप क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या रोड मैप है, किस लिहाज से है। नोबडी हैज सेड कि हम इसके खिलाफ कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि भाई हमसे लो, आप JUI से पूछें। हुमायूं साहब, लेकिन DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि किस तरह सुहेल अफरीदी, असद कैसर और जो दीगर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के मेंबरान हैं उन्होंने फौजी ऑपरेशन की मुखालफत की है और फौज पर इल्ज़ाम लगाए हैं मादनियात और डॉलर्स के। कि आप इस बयानी को बतौर पाकिस्तानी सियासी जमात दुरुस्त समझते हैं? मतलब उनकी जानिब से ये दिखाए गए हैं प्रूफ? देखिए इस तरह ये होता है कि मैं आपको एक बात बताऊं, आप ज़रा जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो खैबर पख्तूनख्वा की है, आप उनसे पता कर लें कि वो क्या कहते हैं। सच ये है कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल पार्टीज़ सब ये कहते हैं कि ये चीज़ होगा। इसमें आप प्लीज़ आइसोलेट ना करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। ये is not good for the country. तो यही मैसेज क्या फौज को, एस्टैब्लिशमेंट को भी पहुंचाया गया है कि तमाम सियासी जमातों के भी मौक़िफ़ को देख लें? और मतलब मुखालिफत तो नहीं है लेकिन मुकामी क़यादत, जैसे आप बात कर रहे हैं कि मुकामी क़यादत को एतमाद में लेकर ये चीज़ को आगे लेकर जाना चाहिए। मेरे ख्याल में इसको बहुत दफ़ा लाउड एंड क्लियर कहा गया है कि हम चाहते हैं कि जब आप देखिए इस तरह है कि पाकिस्तान के अंदर कोई 25 के करीब ऑपरेशंस हुए हैं, ठीक है। उनमें से जो सबसे ज़्यादा जो दूररस या जिसके ज़रा बेहतर नताइज थे वो 2014-15 का था, जो उसके बाद हुआ था, ये APS के बाद हुआ था। जी बिल्कुल। उसकी वजह ये थी कि उसके अंदर आपने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी सबको ऑन बोर्ड लिया था, सबको एक साथ बिठाया था, सबकी लीडरशिप को, जो टॉप लीडरशिप है, जो डिसाइसिव है, उन सबको एक साथ बिठाया था और उसके बाद आपने मिल के एक डिसीजन लिया था। तो उसके कम से कम जो आउटकम थे वो बेहतर थे। आज अगर हम देखते हैं 2013, 14, 15 में जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बिटवीन पाकिस्तान की हुकूमत और अफगानिस्तान की हुकूमत या अफगानी के दरमियान में और पाकिस्तान के दरमियान में जो प्रॉब्लम थे, सबसे ज़्यादा 3.7 मिलियन वाक़यात हुए थे एक साल में। वो तकरीबन मेरे ख्याल में 13, 14, 15 में से किसी एक साल में हुए थे। 2025 में 4 मिलियन हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने में लेस देन 1000 थे। 3 साल 2018 से कम होने शुरू हुए थे, 2019 में कम हुए थे, 2020 में उससे कम हुए थे, 2021 में सबसे कम हुए थे। उसके बाद 2022 में एकदम बढ़ गए थे। 2023, 24 में ये दोबारा 1.5 और 2 मिलियन को टच करना शुरू कर दे के आज 4 मिलियन पे चले गए हैं। उसकी वजह यह है कि जब आपको म्यूचुअल ट्रस्ट ना हो, जब आपको आप बाज़ चीज़ों के ऊपर, लेट्स से मैं आपको घसीटने की वजह से या आपको किसी चीज़ में वो करने की वजह से मैं कुछ ऐसे काम करूंगा जिसका ओवरऑल आउटपुट अच्छा नहीं होगा, तो वो चीज़ कभी ठीक नहीं जाएगी। और लेकिन हुमायूं साहब, PTI पर जो एतराज़ भी किया जाता है कि PTI तालिबान से तो बातचीत की हामी है मगर अपने सियासी मुखालिफिन के साथ मुज़ाकरात को संजीदा नहीं लेते, वहाँ पर इनकार कर दिया जाता है। जैसे कि अभी हालिया दिनों में भी वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश की मगर आपकी जमात ने इख्तियार ना होने का कहकर उसे मुस्तरद कर दिया। आप मुज़ाकरात मुल्क में सियासी निज़ाम की बेहतरी के लिए चाहते हैं या सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा इमरान खान की रिहाई है? क्योंकि PTI का फोकस तो यहीं पे है ना। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इमरान खान अगर रिहा होना चाहे तो इमरान खान आज रिहा हो जाएगा। उसको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि उसको भी मियाँ नवाज शरीफ बनना पड़ेगा।
उसको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसको भी अपने आप को जेल से निकालने के लिए सच झूठ झुकना ये सब कुछ करना पड़ेगा। इमरान खान कहता है कि मैं मियां नवाज शरीफ नहीं बनना चाहता। जी He doesn't want to be मियां नवाज शरीफ, he doesn't want to be any other politician। वो कहता है कि मैं अपने मौक़िफ़ पे सही है या गलत है, मैं अपने को मौक़िफ़ पे खड़ा रहूँगा, मैं झुकूँगा नहीं। और नंबर 2, मेरे केसेस मुझे ना माफ़ करे, मेरे केसेस अदालत से माफ़ होते तो हों, अदालत से माफ़ नहीं होते तो ना हो। अदरवाइज आज वो कह दें कि यार ये सॉरी मैं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ, आज वो जेल से बाहर निकलेंगे। तो दैट इज़ वन थिंग। नंबर 2, उन्होंने हम लोगों को कहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा है कि आप लोग मेरी खातिर आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोग बाकी जितने भी लोग हैं उनके लिए करो, लेकिन उसूल ये है कि हम लोग इस लेट्स से हमें थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट नहीं, बहुत सारा ट्रस्ट डेफिसिट है इस गवर्नमेंट के साथ। इस गवर्नमेंट के साथ जब हमने बातचीत शुरू की, जो पिछले से पिछले साल मेरे ख्याल में थी या पिछले साल थी, कि जब हमने बातचीत शुरू की थी तो इन्होंने कहा कि हमें इन राइटिंग दो। जब हमने दूसरी मीटिंग में इन राइटिंग दिया था तो तीसरी मीटिंग में, उस मीटिंग से पहले इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें जो उस मीटिंग के हेड थे, ठीक है, इरफान सदीकी साहब, मरहूम इरफान सदीकी साहब, वो दरमियान में बैठे थे, राना सनाउल्लाह एक तरफ बैठे होते और ये अता तारक दूसरी तरफ बैठे थे। और इन्होंने ये ऐलान किया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मांग रही है वो नामुमकिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या मांगा था? सिर्फ 2 चीज़ें मांगी थी। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि आप लोग हमें कहते हो कि हम लोगों ने 9th में कराया है, हम उसका एक मुतालबा करते हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनाओ और अनबायस्ड बना के उसकी आप फाइंडिंग दे दो। क्या ये बुरी बात है मांगना? नंबर 2, हम लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान का असल प्रॉब्लम जो है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और उसकी बेसिक वजह है हर दफ़ा के इलेक्शंस को मैनिपुलेट करना, चाहे वो 2018 के हो, 2024 के हो, 2013 के हो, 2008 के हो, आप चले जाएं जब तक आप जा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को ठीक करने के लिए ये 2 मुतालबे थे। मुझे एक बात बताएं, इन 2 मुतालबों में क्या बुराई है? लेकिन सियासी इख्तलाफात तो हर जगह भी होते हैं और हमेशा से चले भी आ रहे हैं। हम हमेशा से देख रहे हैं कि जो अपोजिशन में होती है हुकूमत में रहने वाली पार्टी से इख्तलाफ करती है, तो इन इख्तलाफात के बावजूद भी मुज़ाकरात तो चलते हैं। अब जो पेशकश की गई है उस पेशकश को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया? देखिए, इस तरह है, वो कहते हैं ना, वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली बात है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इमरान खान ने कहा है, एक मैंडेट दिया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। अच्छा, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी रिप्रेजेंटेशन है, उसमें बाकी लोगों की भी है, और उसमें अचकज़ई साहब एज अ हेड है। अच्छा, अचकज़ई साहब वो हैं जो कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ थे, ठीक है। तो उस लिहाज से वो और बाकी लोग, जिसमें आप देख लें, जिसमें पाकिस्तान नून लीग के और पीपल्स पार्टी के जो पुराने लोग हैं वो सारे बैठे थे जी। हमने उनको एम्पावर किया है। इमरान खान ने उनको कहा हुआ है कि आपने जो डिसीजन लेना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको बैक करेगी। उन्होंने डिसाइड किया है कि हम गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। अगर गवर्नमेंट सिंसियर है, मेरा मशवरा गवर्नमेंट को ये है, आप एक दफ़ा इमरान खान की मुलाकात इन लीडरशिप से कराओ जो कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आई एम श्योर ये इमरान खान को कायल कर देंगे, या इमरान खान से बातचीत करने के बाद पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का टेम्परेचर हाई है वो कम होना शुरू हो जाएगा। सही, ठीक है। अच्छा। और चीजें नॉर्मलाइज होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, उसने कहा कि नहीं, अगर तुम नहीं हो, तुम्हारा दादा होगा, लेकिन मैं सजा तुम्हें दूंगा। अगर आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाकई ही टारगेट करके बहाना कुछ भी कर ले, उसका मैं कुछ कर नहीं था, उसका कोई इलाज नहीं है। सही। अच्छा, तो हमारी सब प्री सेट माइंड के साथ आ रहे हैं कि तरीके इंसाफ को करना है, तो फिर आई एम सॉरी, देयर इज, मतलब फिर आप, मैं जो मर्जी कहता फिरूं, आप उसको नहीं मानोगे। अच्छा, आखिर में आपसे जानना चाहूंगी, पीटीआई की जानिब से 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया गया। इससे कबल भी कई बार पीटीआई जलसे और एहतजाजी तहरीक की कॉल दे चुकी है, मगर वो इसमें बड़े पैमाने पर कामयाब नहीं हुई कि हुकूमत को कोई मसाइल पेश आए हों। इस बार ऐसा क्या नया होगा, या सिर्फ अलामती एहतजाज ही होगा इस बार भी? देखिए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी कामयाब नहीं हुई तो फिर आपको डर किस बात का है? फिर तो आपको एंजॉय करना चाहिए, चिल करना चाहिए, लेट देम डू इट। फिर फेल हो जाएंगे, आपको डर किस बात का? मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। आपको पता है कि इस वक्त पंजाब में क्या हो रहा है? इस वक्त पंजाब में ये हो रहा है कि अगर किसी शादी के ब्याह के अंदर भी
कहीं कोई इमरान खान की तस्वीर या इमरान खान के नाम पे नारा लगाते हैं, उसको पकड़ के बंद कर देते हैं। आपको पता है पंजाब में क्या हो रहा है, खासतौर पे गुजरांवाला में। अगर किसी जगह पे भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो इमरान खान के नाम पे होती है और वहाँ नाम लिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है।